हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज दिन है थर्सडे का और मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। यहाँ मैंने ना सूजी भिगो के रख दी थी। बेटे को आज लंच में मसाला इडली लेके जानी थी। तो यहाँ उसका लंच भी प्रिपेयर हो गया और हमने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए। बर्तन तो क्लीन हो गए थे, उसके बाद जो गैस स्टव वगैरह क्लीन करना रहता है ना, वो क्लीन करना था। क्या होता है ना कि मुझे बर्तन धोने में इतना टाइम नहीं लगता जितना किचन और ये काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करने में लगता है। वैसे है भी ये ज़रूरी, क्योंकि ऐसे मौसम में ना इतने इंसेक्ट वगैरह आ रहे हैं। और जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, अगर वही जगह हमारी क्लीन ना हो तो क्या कोई हाइजीन का कोई मतलब नहीं बनता, बीमारियां और घर पकड़ेंगी। तो इसलिए मैं कोशिश क्या करती हूँ कि जितना मुझसे हो सके ना उतना अपना किचन क्लीन रखती हूँ। ऊपर का तो देखो डेली क्लीन नहीं हो पाता, जैसे जहाँ पे मेरे मेरे मसाले वाले कंटेनर वगैरह रखे हैं। पर जिस स्लैब पे हम खाना वगैरह बनाते हैं ना, वो और अपना गैस वगैरह मैं डेली क्लीन करती हूँ। और डेली क्या, दिन में पता नहीं कितनी ही बार क्लीन करती हूँ। आज बर्तन तो ना टाइम से ही क्लीन हो गए थे, तो मुझे जो ये बास्केट है ना जिसमें मैं बर्तन वॉश कर करके रखती हूँ, मुझे ये भी वॉश करनी थी। अभी मैं बर्तन वॉश कर ही रही थी कि इतनी देर में हमारे जो सफाई वाले भैया हैं, जिसमें जो कूड़े वाली गाड़ी आती है, वो आ गई थी। तो मैं कूड़ा फेंकने चली गई थी, इसीलिए मैंने दुपट्टा ले रखा है। और वो कूड़ा डाल के मैं आ गई थी। उसके बाद मैं ये बर्तन जो बास्केट में से ना वापस अरेंज कर रही थी इनकी जगह पे, ताकि वो बास्केट खाली हो जाए और मैं उसको भी वॉश कर लूँ। यहाँ मैंने बर्तन ना जो बास्केट में थे वो उनकी प्लेस पे अरेंज कर दिए थे और मैं आ गई थी बास्केट को क्लीन करने के लिए। क्या होता है ना, टाइम टू टाइम हमें इसको भी क्लीन करना होता है, क्योंकि ऊपर से तो क्लीन होती है, जैसे हम बर्तन इसमें रखते हैं ना धो धो के, तो गीले बर्तन होते हैं, नीचे वो पानी इकट्ठा होता है और फिर इसका जो बेस होता है ना वो स्लिपरी सा हो जाता है। तो वो भी टाइम टू टाइम क्लीन करना ज़रूरी होता है। ये बास्केट ना मेरी बहुत साल पुरानी है, शायद 6 से 7 साल तो हो गए होंगे। और ये इतनी ज़्यादा हैवी क्वालिटी की भी नहीं है, मतलब हल्की क्वालिटी की, और ये टूट भी रखी है। पर क्या है ना, मुझे इसकी आदत, मैंने न्यू बास्केट लेके भी रखी हुई है, पर ऐसा है ना कि इसकी आदत हो गई है, तो मैं अब उसको रखती नहीं। क्यों, मुझे लगती है बड़ी, और मुझे इसकी चाहे छोटी हो, पर मैं इसके ऊपर बर्तन एक के ऊपर एक स्टैक करके रख देती, तो इजीली हो जाता है, मेरा काम चल जाता है मतलब। बास्केट क्लीन करके मैं इसको ना धूप में रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि जिससे डिसइंफेक्ट हो जाए और थोड़ी यूँ है ना बाहर की हवा भी लग जाएगी। और उसके बाद मैं अपने ये जो बस बर्तन वगैरह मेरे हो गए, पूरा किचन काउंटर टॉप क्लीन है, अब बस मेरे को ये सिंक एरिया क्लीन करना है। और उसके बाद मेरे को सिर्फ किचन में ना सीधा दोपहर में आना है। जब मेरा बेटा स्कूल से आ जाएगा ना, तब हम लंच करने आएंगे। दोपहर के मैं रोटियां भी अभी बना के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे काम करते करते 11:30 12 बज जाते हैं। उसके बाद 1 बजे फिर से वही किचन में जाओ, फिर से वही आटा गूंदो, रोटियां बनाओ ना, तो इतना मन नहीं करता गर्मी में बार बार किचन में आने का। सर्दियों में हम बिल्कुल गरम गरम रोटियां बना के देती हूँ, मैं बेटा और हस्बैंड लंच करने आते हैं। पर अभी गर्मी इतनी हो रही है कि मैं मॉर्निंग में ही बना के रख देती हूँ। तो इसके बाद मैं सीधे जाऊँगी अपने अंदर जो रूम की क्लीनिंग वगैरह होती है ना, बेड वगैरह ठीक करना होता है, वो ठीक करने के लिए जाऊँगी। यहाँ मैं आ गई थी रूम की क्लीनिंग के लिए। अभी जो मेरे हाथ में बेडशीट है, ये हम ओढ़ते नहीं हैं इसको। हम जब बेड पे बैठ के कुछ भी खाते हैं, खाना खाते हैं या कुछ भी अदर चीज़ें खाते हैं, तो इसको मैं बेड पे बिछा देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी और हम भी कुछ भी खाते हैं ना, तो बेडशीट पे गिरने का डर रहता है। फिर बेडशीट डेली डेली धुलती नहीं है और उस पर दाग लग जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं इस बेडशीट को ना यहीं रख देती हूँ कि बच्चों को भी कुछ खाना हो तो अपने आप यहाँ से निकाल के और बेड पे बिछा के फिर कुछ भी खाएं। जैसे बच्चे अपनी चीज़, चिप्स कुरकुरे कुछ भी खाते हैं, घर का खाना भी खाते हैं ना, तो भी मैं इसको बिछा देती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बेटे के लिए ना पाउच लिया था, ताकि वो अपने पेंसिल इरेजर वगैरह डाल ले इसमें। और काशवी ने ना इसमें अपने रबड़ क्लिप वगैरह डाल के रख दिए थे। ये सारे दिन बेड पे, अब वो ना खिलौनों से नहीं खेलती। आज मतलब आज की डेट में सबसे फेवरेट उसके टॉयज है उसके रबड़ और क्लिप। सुबह जैसे ही उसका भाई स्कूल में जाएगा, मतलब मेरा बेटा स्कूल में जाएगा, सबसे पहले उसको यही चाहिए होते हैं। उसके बाद मैं चली गई थी इन सबको ड्रेसिंग में रखने के लिए। मैं इनको ड्रेसिंग में रख ही रही थी, तो मैं देख रही थी अंदर भी जैसे तेल पाउडर होता है ना, ये सब भी अरेंज कर रही थी। जैसे बेटा स्कूल में गया है तो वो सब चीज़ें भी बाहर पड़ी थी। तो जो बॉक्स अभी मेरे हाथ में था, ये
मैं यहाँ एक सीटी रखी है। सीटी आई थिंक आप समझ गए होंगे, जिसमें नीचे स्टोरेज के लिए जगह होती है और ऊपर हम गद्दी बिछा के बैठ सकते हैं। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, हमारे किचन के जो एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह होते हैं और जो फूड कंटेनर्स आते हैं ना, बाहर से खाना वगैरह लाते हैं, तो वो सारे इसमें मैं स्टोर करके रख देती हूँ। किचन में जितने भी ओपन स्पेस में रखेंगे, क्योंकि मॉड्यूलर किचन है नहीं, तो वही सारे उस पर ऑयल के स्टेन लगेंगे, धूल वगैरह जमेगी, तो मैं सारे इसमें रख देती हूँ। ज़रूरत होती है तब मैं ले लेती हूँ। अभी मैं आपको दिखा रही थी कि जैसे मैंने सारे क्रीम पाउडर वगैरह जितना भी बेटा स्कूल में लगा के जाता है, ऑयल वगैरह, वो सब तो मैंने ड्रेसिंग में रख दिया था। यहाँ है कि परफ्यूम में मेरी बेटी खेल रही होगी, उसने छोड़ दी थी। सारे दिन कहीं ना कहीं तो इनका गिराया हुआ कुछ ना कुछ मुझे मिल ही जाता है। तो अभी बेडशीट वगैरह मैंने बिछा दी थी। अब मैं लगाऊंगी अपने रूम में झाड़ू, और अब ज़्यादा कुछ काम रहा नहीं है, क्योंकि किचन क्लीन हो गया है और आज थर्सडे ना, तो कपड़े अब मेरे को धोने नहीं थे। तो बस अब मैं झाड़ू लगा के डस्टिंग करके और चली जाऊंगी नहाने के लिए। यहाँ मैं आ गई थी अपनी झाड़ू लेके, झाड़ू लगाने के लिए। ये इतना जैसे धूल मिट्टी तो इतनी रहती नहीं है, पर जो मिट्टी जितनी भी धूल वगैरह आती है ना घर पे, वो एकदम स्टिक हो जाती है, क्योंकि एयर मॉइस्चर है ना। तो जैसे गर्मियों में आंधी तूफान चला करता, तो जब धूल ज़्यादा रहा करती थी मिट्टी, वो एकदम से हाथ में आ जाया करती। पर अभी जो रेत है ना, वो एकदम से झाड़ू ना दबा दबा के लगानी पड़ती, ताकि जो रेत फर्श पे चिपका हुआ है ना, वो अच्छे से हट जाए। तो मुझसे जितना पॉसिबल होता है, वैसे इस रूम में इतनी स्पेस है नहीं कि झाड़ू पोछा लगाने में टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 2 मिनट लगती है और झाड़ू पोछा हो जाता है। पर बेड के नीचे जितने दूर मुझसे हाथ जाता है ना, मैं कोशिश करती हूँ वहाँ अच्छे से सफाई कर लूँ। तो यहाँ मैं एकदम अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ अपने रूम में। और जो कर्टन है ना, इसके पीछे हमने, हमारा मंदिर भी यही है, क्योंकि बाहर कहीं लगाना तो देखो सही नहीं रहता, और ना मुझे लगता कि किचन में सही रहेगा। यहाँ वैसे तो लगाना तो बेडरूम में भी नहीं चाहिए, पर हमारे पास कोई और स्पेस है नहीं, तो यहाँ हमने लगा रखा है। और जैसे हम पूजा वगैरह करते, कर्टन हटा देते हैं और अपने आराम से पूजा कर लेते हैं, और उसके बाद फिर से कर्टन लगा देते हैं। तो यहाँ मेरी झाड़ू लग गई थी। अब मैं जाऊँगी बाहर की सफाई करने के लिए। यहाँ मैं आ गई थी हमारी छत पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक रूम है तो सिर्फ एक रूम की सफाई करनी होती है। किचन भी की भी करनी होती है, वॉशरूम की भी करनी होती है, जो सीढ़ियाँ जहाँ से हम ऊपर आते हैं वहाँ की भी सफाई करनी होती है, छत पे हम बैठते हैं, हमारे प्लांट्स हैं, इनका भी ध्यान रखना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी ये खाट पे ना हम सुबह 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 भी और शाम को भी बैठ जाते हैं बच्चों को लेके, क्योंकि सारे सारे दिन अंदर बेड पे पड़े पड़े भी मन नहीं लगता बंद दीवारी में, तो हम बाहर छत पे बैठ जाते हैं। तो अभी छत पे धूप आने वाली थी और चीज़ें बाहर ख़राब हो जाती है धूप में, तो मैं आ गई थी चारपाई को छाया में रखने के लिए। चारपाई भी और ये मुड्ढा भी, इनको मैं अंदर रख के आ जाऊंगी और आ जाऊंगी छत की क्लीनिंग करने के लिए। ये कुछ प्लांट्स हैं, इनमें पानी डाला था ना, ये पॉट्स नीचे उतारे थे, ये मैंने ऊपर हैंग करके रखती हूँ जितना हो सके, ताकि नीचे भी हमें थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाए, क्योंकि वैसे ही इतना बड़ा घर है नहीं, ऊपर से प्लांट्स सारी जगह लेते, बच्चे खेलने कूदने के लिए भी जगह चाहिए होती है। तो ये प्लांट्स मैंने ऊपर रख दिए थे। जिन गमलों के पीछे मुझे रेत दिखाई दे रहा था ना, वहाँ से मैं उनको हटा के झाड़ू लगा ले रही थी। अभी आंधी इतनी चल नहीं रही ना, तो गमलों के पीछे रेत नहीं जाता। गर्मियों में तो मुझे एक एक गमला डेली का ही, कभी कभी तो मैं शाम को भी इनको सुबह और शाम दोनों टाइम हटा हटा के झाड़ू लगाया करती। बाकी अभी वेदर ठीक है ना, तो इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि इतने धूल मिट्टी आती है ना, क्योंकि प्लांट्स का रेत भी कुछ होता है ना, गर्मियों में दो दो तीन तीन बार पानी डालते हैं, तो कुछ तो प्लांट्स का ही रेत बाहर निकल के आ जाता है। तो अभी पानी भी डेली नहीं डल रहा। जैसे किसी गमले की मिट्टी मुझे ड्राई दिखती है, मैं सिर्फ उसी में पानी डालती हूँ, सब में नहीं डालती। तो यहाँ मैं चीज़ों को हटा हटा के झाड़ू लगा रही थी। ये जो स्टूल मैंने अभी हटाई ना, ये भी मेरी DIY है। ये कुछ लकड़ी के टुकड़े पड़े थे मेरे पास, और ऐसे कोई टेबल वगैरह हमारे पास है नहीं, बड़ी टेबल ले तो रखने की भी जगह नहीं है, तो ऐसे ही मैंने सीमेंट का छोटा सा स्टूल बना लिया था, ताकि घर पे कोई गेस्ट आए ना, तो एटलीस्ट हम उनको इस पे रख के कुछ सर्व कर सकें। ये बाहर ही पड़ा रहता है, अंदर इतनी स्पेस है ही नहीं जो हम रखें। तो यहाँ पे अब मैं झाड़ू लगा लूँगी, या मैं अच्छे से छत पे झाड़ू लगा लूँगी। आप देख सकते हैं इतना स्टिकी वेदर होने के बाद भी ना कितनी धूल उड़ रही है। बस अब झाड़ू लगा के मैं चली जाऊंगी अंदर डस्टिंग करने और पोछा लगाने। पोछा लगाने में आपको पता ही है, इतना बड़ा रूम है नहीं, थोड़ी सी स्पेस है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, और मैं नहाने के बाद बस फ्री हूँ।
झाड़ू लगाने के बाद मैंने अंदर की जो डस्टिंग वगैरह रह रही थी ना, डस्टिंग का काम करा और पोछा लगाया। उसकी कोई मैंने वीडियो शूट नहीं करी और मैं चली गई थी नहाने। गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी तो मैं अपने आराम करने बैठ गई थी। और मेरा बेटा आया था स्कूल से 1 बजे के करीब। मैं उससे कह रही थी बेटा बस बारिश आने वाली, बहुत अच्छा मौसम हो गया था। और 2-2:30 बजे के अराउंड ना बहुत तेज़ बारिश आई। मेरे दोनों बच्चों ने खूब अच्छे से एंजॉय करा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।